इसके अंदर चाहिए बड़ा रास्ता आप इस तरफ से नहीं, अब तो खुल जाएगी। हाँ, सुबह सुबह में जो है ना 6-7 बजे तो सारी बैरिकेडिंग रात में ये हम जाएंगे ना मुझे क्या है राष्ट्रीय बस में कुछ नहीं है, किसी के बस में कुछ नहीं है यार, प्रधानमंत्री मोदी की चल रही है इनका क्या वो है, इनका तो कोई रोल ही नहीं है। आइए जी नमस्ते जी, बोलिए सर एक्स्ट्रा टाइमिंग कैसे करोगे? टाइमिंग, हाँ वो जैसे 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं जी, मैं कर बीच में लूँगा, दे देंगे 70%। कोई दिक्कत नहीं। घर से क्या काम कर लिया आपने? वैसे ही तो कोई आजकल का मेरे से लास्ट के ऑप्शन और अकाउंट्स में हम कुछ भी नहीं किया क्यों? स्कूल का काम किया चलिए प्लीज, ये हर्षित हो गया कनेक्ट, देखिए प्लीज आ जाइए। चैप्टर 10 शुरू करते हैं। चैप्टर 9 में कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज। मंडे को टेस्ट होगा, नहीं है भाई डाउट। हाँ जी बोलो। चलिए चैप्टर 9 पे और टाइम, कल भी हम काफी टाइम दे दिया था ना, एमसीक्यू वगैरह काफी हो गए थे कल। चलिए चैप्टर 10 शुरू करते हैं। चैप्टर 10 शुरू करते हैं। नीलेश गाना बंद करके क्लास लगा लो। नीलेश गाने बंद करके क्लास लगा लो। शायद कभी कनेक्शन खराब भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कुछ इशू, वरना बच्चा काम कुछ कैसे भी करेंगे। इसको ऑन कर दूंगा, चलिए कोई ना। चलिए प्लीज, मैं आपको कुछ आज नई बातें सिखाऊंगा। नोटबुक निकाल लीजिए अकाउंट्स की, अकाउंट्स की नोटबुक निकाल लीजिए। देखिए प्लीज, अकाउंट्स की नोटबुक निकाल लीजिए। देखिए प्लीज, टैक्स क्या होता है? सबसे पहले ये बताइए टैक्स क्या होता है? टैक्स भैया जो आप गुड्स की उस पे टैक्स लग के आता है वो। बिल्कुल वो भी होता है, गुड्स के ऊपर टैक्स लगता है। और कुछ बताइए आप। हाउस टैक्स वगैरह भैया। हाउस टैक्स हो गया। और कुछ किसी के माइंड में कुछ भी हो बोलिए प्लीज, कुछ भी अगर आपको कुछ भी अगर टैक्स के बारे में पता हो बताइए प्लीज, कुछ भी। इनकम टैक्स हो गया भैया। इनकम टैक्स हो गया। और कुछ पता हो किसी को टैक्स क्या होता है? आपके घर में भी तो पे करते हैं ना, या
गवर्नमेंट के पास जाता है, बिल्कुल वो भी होता है, बिल्कुल होता है, वेरी गुड। आपने तो बिल्कुल एक डिफरेंट बता दिया, वो होता है टीडीएस। रुकोगे सर? सर 2 मिनट रुकोगे? टॉयलेट जाके आना एक्चुअली मैंने। ये दो नीलेश अपने आप कनेक्शन की रीजन है। और कोई बात आपको पता हो तो बताइए प्लीज। और कोई बात टैक्स से रिलेटेड आपको कुछ भी जस्ट कच्ची पक्की कुछ भी इंफॉर्मेशन हो बताइए भैया बिल्कुल। कस्टम ड्यूटी पे टैक्स होता है। क्या कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी आपने बोल तो दिया, होता क्या है कस्टम ड्यूटी दर? भैया फॉरेन से कोई सामान वगैरह लाते हैं, इंपोर्ट वगैरह करते हैं, उस पर लगता है। वेरी गुड वेरी गुड। कस्टम ड्यूटी, वेरी गुड। कस्टम ड्यूटी मतलब क्या होता है? जो हम फॉरेन से सामान परचेज करते हैं ना, शिप से सामान आता है, शिप में से, तो शिप से फॉरेन से सामान आता है जो, उस पे लगता है कस्टम ड्यूटी। ये पूरी बुक आएगी आपकी बड़ी क्लास में। वेरी गुड गर्व। और कोई पॉइंट तो बताइए प्लीज। चलिए कुछ भी पॉइंट याद आए प्लीज बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगेगा। चलिए देखिए प्लीज, टैक्स मतलब क्या होता है? कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स मतलब क्या होता है? कंपल्सरी पेमेंट बाय हाउस होल्ड, बाय हाउस होल्ड। नोटबुक निकाल लीजिए अपनी, अपनी अकाउंट्स की नोटबुक निकाल लीजिए, नोटिंग कीजिए। कंपल्सरी पेमेंट बाय हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट। तो टैक्स का मतलब ये होता है, जो हम गवर्नमेंट को कंपल्सरी पेमेंट करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं हम? टैक्स। कंपल्सरी, अंडर एनी लॉ, अंडर एनी लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम पेमेंट करते हैं तो वो हमारा कहलाता है टैक्स, वो हमारा कहलाता है टैक्स। दो तरह का टैक्स होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान से समझना प्लीज, दो तरह का टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे हाउस टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जो एक पर्सन पे करता है, जो एक पर्सन पे करता है, बट कैन नॉट शिफ्ट ऑन अनदर। किसी और के ऊपर हम उसको नहीं डाल सकते। कैन नॉट शिफ्ट ऑन अनदर। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, कैन नॉट शिफ्ट ऑन अनदर डायरेक्ट टैक्स होता है। हाउस टैक्स में पे करता हूं, क्या मैं प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू में ऐड करके आपसे रिकवर कर सकता हूं? बोलिए। कपड़े सेल करता हूं, मेरी कपड़े की शॉप है, उस पे हाउस टैक्स पे करता हूं मैं, क्या मैं आपसे रिकवर कर सकता हूं? वो नहीं कर सकता ना। तो कैन नॉट शिफ्ट टू अनदर या कैन नॉट चार्ज फ्रॉम अनदर। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो गुड्स पे टैक्स लगता है ना, उसको हम गुड्स में ऐड करके, गुड्स में ऐड करके कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं, कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं। लिखिए प्लीज, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। गुड्स पे कौन सा टैक्स लगता है? जीएसटी। तो हम उसको कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं। हाँ जी, उसमें तो जैसे आपने प्रोडक्ट में देखा होगा, एमआरपी के आगे नहीं लिखा होता, एमआरपी के आगे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। देखा है? इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, वो कौन से टैक्सेस होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। कौन से टैक्सेस होते हैं? वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं।
हाँ वो अभी बताऊंगा। बोलिए प्लीज, आपको ये समझ में है? तो जीएसटी किस तरह का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी किस तरह का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। नोट कर लीजिए फटाफट से। तो मैंने अभी तक आपको क्या कराया? अभी तक मैंने आपको क्या कराया? देखिए मैंने अभी तक आपको क्या कराया? कॉमर्स की पढ़ाई। देखिए टैक्स क्या होता है मैंने पहले ये बताया, फिर उसके अंदर मैंने इनडायरेक्ट टैक्स बताया आपको, फिर इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर मैंने आपको बताया जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये बताया मैंने आपको। बोलिए, पहले मैंने आपको बताया टैक्स का मतलब क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया टैक्स के दो टाइप होते हैं, उसके अंदर हमने सीखना है इनडायरेक्ट टैक्स जो ऐड हो जाता है, ऐड इन प्रोडक्ट वैल्यू, ऐड इन प्रोडक्ट वैल्यू एंड चार्ज फ्रॉम कस्टमर, ये होता है। ये मैंने अब तक आपको पता है। तो जीएसटी इसका एक एग्जांपल है जस्ट। इनडायरेक्ट टैक्स बहुत बड़ा है, उसका एक पार्ट है जीएसटी, ये हमें कवर करना है। चलिए, ये मैंने आपको पहली बात बताई। दूसरी बात देखिए प्लीज, जीएसटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ट्रांजैक्शन दो टाइप की होती है ईशान, ट्रांजैक्शन दो टाइप की होती है। एक होती है विद इन स्टेट, प्लीज नोट कर लीजिए नोटबुक में या बुक में खाली पेज हो वहां बना लीजिए। एक होती है बिटवीन स्टेट, एक होती है एक ही स्टेट के अंदर। लेट सपोज ये पूरा हरियाणा है, ये पूरा क्या है? हरियाणा। तो यहाँ पे हिसार है और यहाँ पे हांसी है, तो इनके बीच में लेन देन हो रहा है, सेल परचेज हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? विद इन स्टेट। और अगर ट्रांजैक्शन हो रही है हरियाणा से लेके दिल्ली में, मुंबई में, तो हम इसको क्या कहेंगे? बिटवीन स्टेट। तो इसको कहते हैं इंट्रा ट्रांजैक्शन। इनको क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? इंट्रा ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन या इंट्रा ट्रांजैक्शन। इंट्रा, तो सेकंड पॉइंट एक बार फिर से बताना। एक सेकंड अभी बताता हूँ। और इसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, यानी बिटवीन स्टेट। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में क्या होता है? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में सेकंड पॉइंट एक बार फिर से बता दो, ट्रांजैक्शन वाला। हाँ जी, एक सेकंड अभी बताता हूँ। पेज कहाँ गया? एक सेकंड अभी बताता हूँ, एक सेकंड। पहले मैं एक बार ये बात पूरी कर लूँ, एक सेकंड बस, एक सेकंड। देखिए प्लीज, तो दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, इंट्रा ट्रांजैक्शन में क्या होता है? जो एक ही स्टेट के बीच में हो रहे हैं, तो उसमें लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब 50% तो सेंटर लेती है और 50% स्टेट लेती है। मान लीजिए टैक्स रेट है 14% या 12% है टैक्स रेट,
तो 6% सेंटर लेगी और 6% स्टेट रिसीव करेगी। तो दो तरह के टैक्स लगते हैं, CGST। बताऊंगा, एक मिनट, आप ये एक बार चलने दीजिए, एक बार टॉपिक को चलने दीजिए, मैं आपको सारी बातें फिर से कराऊंगा। तो यहाँ पर GST के दो पार्ट किए मैंने आपको, एक CGST लगता है और एक SGST लगता है। मान लीजिए रेट कितना लग रहा है, 12%, तो 6% आधा सेंटर को मिलेगा और आधा स्टेट को मिलेगा। बट अगर ट्रांजैक्शन हो रही है इंटर स्टेट, यानी दो स्टेट के बीच में हो रही है, तो क्या लगेगा, IGST। क्या लगेगा, IGST। IGST की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड यानी इसमें टोटल 12% ही है, ये पूरा 12% ही लगेगा। फिर बाद में अपने आप ही डिवाइड हो जाएगा, आधा स्टेट में आधा सेंटर में। एक बार बस आप इतना समझिए, धीरे धीरे मैं आपको सारी बातें कराऊंगा। अपने डाउट्स को होल्ड करके रखिए, एट द एंड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ट्रांजैक्शन दो टाइप की होती है, दोबारा से समझिए। जो एक ही स्टेट के अंदर होती है तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रा ट्रांजैक्शन। उसको क्या कहते हैं, इंट्रा ट्रांजैक्शन। उसमें लगता है CGST और SGST। और अगर बिटवीन स्टेट हो तो हरियाणा से दिल्ली में या दिल्ली से हरियाणा में, तो उसको क्या कहते हैं हम यहाँ पर दिव्या, इंटर स्टेट। उसमें क्या लगता है, IGST। इंटीग्रेटेड मतलब इन दोनों को मिक्स करके कर दिया जाता है। अगर हरियाणा से दिल्ली में ट्रांजैक्शन हो गया, हरियाणा से बॉम्बे में हो रही है, दूसरे स्टेट में माल जा रहा है, तो वो इंटीग्रेटेड होगा, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। अभी बताता हूँ, देखिए। तो हमने अब तक दो बातें समझी, प्लीज ध्यान दीजिए, दो बातें समझी। थर्ड बात समझाता हूं मैं आपको। दो बातें हमने समझी अभी तक, थर्ड बात हम समझेंगे। थर्ड बात, रेट अलग अलग टाइप के होते हैं आपकी, रेट अलग अलग टाइप के होते हैं और इन पे डेस्टिनेशन प्रिंसिपल लगता है। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। एक एक बात को प्लीज आप टाइम दीजिए एक बार, फिर लास्ट में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहली बात मैंने आपको क्या बताई, टैक्स क्या होता है, उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब मैंने पे तो कर दिया, फैक्ट्री है मेरी, मैंने फैक्ट्री में टैक्स पे कर दिया, वो फिर प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड करके मैंने किससे रिकवर कर लिया, कस्टमर से। रिकवर फ्रॉम कस्टमर। तो फाइनल बर्डन किसके ऊपर गया, कस्टमर के ऊपर। फिर इनडायरेक्ट टैक्स में हमने पढ़ा GST। बोलिए, फिर GST के दो टाइप होते हैं। GST के दो टाइप, इंट्रा ट्रांजैक्शन यानी विद इन स्टेट और इंटर ट्रांजैक्शन। इंट्रा में आ जाता है आपका CGST, SGST आ जाता है आपका। दो अलग अलग लगते हैं, मान लीजिए 12% है तो आधा आधा लगेगा। और इसमें इंटर में आ जाता है IGST, जो बिटवीन स्टेट होती है, इसमें पूरा 12% लगेगा। बताऊंगा मैं आपको, धीरे धीरे, थोड़ा टाइम दीजिए। तो ये हमने सेकंड पॉइंट यहाँ पे किया। रेट अलग अलग टाइप के लगते हैं इसमें। 0% भी लगता है, जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं उनपे क्या लगते हैं, 0 और 5%। फिर 12% भी होता है और 18% ये लगते हैं कंफर्टेबल आइटम्स पे, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना हमने। और 24%, 28% लगता है आपका किस पे लगता है, लग्जरी आइटम पे। किस पे लगता है आपका, लग्जरी आइटम। तो ये 5 रेट होते हैं इसमें।
अगर इंट्रा ट्रांजेक्शन है तो 28% है तो कितना लगेगा, 14 आधा आधा लगेगा। 50% सेंटर लेगा और 50% स्टेट लेगा, स्टेट भैया गवर्नमेंट। 0%। हाँ जी 0%। तो ये नेसेसिटी गुड्स पे लगता है, नोट कीजिए प्लीज। ये कंफर्टेबल गुड्स पे लगता है, कंफर्ट गुड्स पे। और ये लग्जरी आइटम पे लगता है, बहुत ज्यादा लग्जरी होते हैं ना उन पे लगता है। ये टोटल है, आईजीएसटी में तो पूरा लगेगा बट इसमें आधा आधा बढ़ जाएगा। इसमें भी फिर ऐसे ही होता है, आधा आधा फिर बाद में बढ़ता है इसमें। प्लीज नोट कर लीजिए। हाँ जी, रेट इतना ही है बस। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल क्या कहते हैं हमें नीलेश? डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब जहां जाएगा। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, जहां जाएगा। ओके, देखिए एग्जांपल लीजिए प्लीज। एग्जांपल देखिए, हम गुड्स सेल कर रहे हैं। सेंटर का तो पता ही है, सेंटर कौन है, गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है, बट स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर पाना मुश्किल है यहाँ पर। देखिए प्लीज एग्जांपल देखिए आप। एग्जांपल 1, हिसार से हमने सेल किया। किसको सेल किया? हिसार से हमने सेल किया रोहतक में। दूसरा एग्जांपल लीजिए, हिसार से हमने सेल किया, कहां पर सेल किया? ओडिशा में सेल किया। तीसरा एग्जांपल लीजिए, हिसार से हमने सेल किया, अब थोड़ा और हाई लेवल देखिए, यूएस से सेल किया। बोलिए, 3 एग्जांपल देखिए, 3 एग्जांपल देखिए प्लीज। ये 3 एग्जांपल। पहले एग्जांपल में देखिए प्लीज, पहले एग्जांपल में स्टेट गवर्नमेंट कौन है? दोनों की स्टेट गवर्नमेंट कौन है? जो जहां गुड्स जा रहे हैं ना उसकी स्टेट गवर्नमेंट देखोगे कौन है यहाँ पर? हरियाणा। सेंटर तो एक ही है, तो हरियाणा स्टेट है यहाँ पर। हरियाणा को रिसीव होगा जीएसटी आधा। इसके अंदर रिसीविंग स्टेट कौन सी है? उड़ीसा। तो उड़ीसा की गवर्नमेंट को रिसीव होगा जीएसटी। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जहां पे गुड्स जा रहा है यहाँ पर डेस्टिनेशन कौन है? यूएसए। तो इंडिया की गवर्नमेंट को कोई टैक्स रिसीव नहीं होगा, यूएसए की गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा सारा। यूएसए की गवर्नमेंट को टैक्स रिसीव होगा, इंडिया की गवर्नमेंट को कोई टैक्स रिसीव नहीं होगा। तो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल ये कहता है जहां गुड्स जा रहा है उस गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। बस इतनी सी लाइन लिख लीजिए। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल गुड्स क्या कहता है? जहां गुड्स जा रहा है, लिखिए प्लीज डेस्टिनेशन, वहां की गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा या जीएसटी मिलेगा। जल्दी नोट कीजिए प्लीज। जल्दी नोट कीजिए प्लीज। चलिए, पहले क्या होता था, जीएसटी नहीं होता था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 5th पॉइंट देखिए आप। पहले मैं बात किसकी कर रहा हूं? टैक्स की। टैक्स के अंदर किसकी बात कर रहा हूं? इनडायरेक्ट टैक्स की। हाँ जी, इनडायरेक्ट टैक्स में बात कर रहा हूं मैं जीएसटी की। पहले इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे होते थे, वैल्यू एडिड टैक्स, सेल टैक्स, बहुत सारे होते थे, बहुत सारे। एक्साइज ड्यूटी,
जो फैक्ट्री में लगता है, बहुत सारे होते थे। कितने? मान लीजिए 17 से 20 होते थे। 17 से 20 कितने होते थे? 17 से 20। बट इन सबको मर्ज कर दिया गया। इन सबको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया, जीएसटी। इन सबको मर्ज करके टैक्स बना दिया गया, जीएसटी। तो जीएसटी मर्ज है। मर्ज मतलब मिलना। कितने टैक्स का? 17 टैक्सेस का, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो बहुत सारे टैक्सेस नहीं लगाने पड़ते। पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? देखिए, सुनिए प्लीज। पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? सुनिए प्लीज। ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है। फैक्ट्री में क्या हो रहा है? तो यहां पर भी टैक्स लगता था, एक टैक्स। फिर फैक्ट्री से बाहर निकला, शॉप पे गया, वहां पे अलग टैक्स लगता था। फिर शॉप से दूसरी शॉप पे गया, वहां पे अलग टैक्स लगता था। फिर शॉप से कस्टमर पे गया, वहां पे अलग टैक्स लगता था। तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, मल्टीपल टैक्सेस। कंक्लूजन क्या है यहाँ पे? थप्पड़ के ऊपर थप्पड़, एक ही गाल पे कई थप्पड़ लगते थे। तो मल्टीपल टैक्सेस। बोलिए, मल्टीपल टैक्सेस लगते थे एक ही गुड्स पे। ये प्रॉब्लम थी। बहुत 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 बार टैक्स लगता था और टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। इसीलिए इन सब 17-20 टैक्स को खत्म कर दिया गया और एक सिंपल टैक्स बना दिया, जीएसटी। मैं आपको पूरी हिस्ट्री सुना रहा हूँ जीएसटी की। वैसे तो कोई रेलिवेंट नहीं है, बट थ्योरी समझनी बहुत जरूरी है। अगर बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा तो थ्योरी समझ नहीं आएगी आपको। एग्जाम्पल दूं मैं आपको एक और अच्छा? देखिए, ये एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल सुनिए आप। सुनिए प्लीज, एग्जाम्पल सुनिए आप। मैं और ईशान होटल गए खाना खाने के लिए। दोनों भाइयों होटल गए खाना खाने के लिए। प्लीज ध्यान से सुनना एग्जाम्पल। होटल में गए, जब जीएसटी नहीं था तब गए हम होटल में, दोनों के दोनों। मतलब देखना, ये ईशान पतला सा है, मैं थोड़ा मोटा हूँ। ठीक है, हम दोनों गए होटल में खाना खाने के लिए। अब होटल की सर्विस बताना। गुड्स गुड्स दे रहे हैं, सर्विस दे रहा है? आप सोच के बोलना। सर्विस दे गुड्स रहे और हैं, सर्विस दोनों दे रहे खाना हैं। भी तो दे रहा है। कंफ्यूज हो गए ना? यही कंफ्यूजन होटल वालों को भी थी। हम ऑर्डर देके सामान भी मंगवा रहे हैं, अगला प्लस काम भी कर रहा है और गुड्स भी बेच रहा। होटल वालों को भी कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन दोनों को है। तो वो गुड्स वाला टैक्स भी लगा रहे थे अलग से जीएसटी के आने से पहले, और उसके ऊपर प्लस कर रहे थे सर्विस टैक्स के ऊपर टैक्स। एक ही गाल पे दो थप्पड़ मार रहे थे। बात समझिए आप। गुड्स के ऊपर गुड्स वाला टैक्स भी लगा रहे थे और सर्विस वाला भी टैक्स लगा रहे थे। अब ईशान और पवन में, पवन निकला सीए। इसने बोला एक 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 सॉल्यूशन देता हूं, एक ही टैक्स देता हूं आपको, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। या तो इसको आप मान लो गुड्स एक मान लो, या तो गुड्स मान लो या सर्विस मान लो। तो इन्होंने किया सर्विस मान लो, गुड्स इसको रिजेक्ट कर दिया। पहले कंफ्यूजन थी, पहले कंफ्यूजन थी। अब क्लैरिटी आ गई, अब क्लियर है। अब क्लैरिटी आ गई कि हमें क्या मानना है, सर्विस माननी है। भाई बहुत हाई लेवल की बातें बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझ लो। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना। एक और एग्जांपल। हाँ जी, मैंने मेरे ऑफिस के लिए एक सॉफ्टवेयर परचेज किया। क्या परचेज किया?
सॉफ्टवेयर परचेज किया। अब सॉफ्टवेयर अगले ने किसमें दिया? सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर मेकर है, इसने किसमें दिया? हार्ड डिस्क में दिया। हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क भी महंगी आती है, मान लीजिए 2-4 हजार की आती है, और सॉफ्टवेयर बना के दिया। तो इसको ये बताइए आप मुझे, गुड्स भी है और सर्विस भी है। तो पहले क्या होता था, गुड्स का भी टैक्स लगाता था ये और सर्विस का भी टैक्स लगाता था, दो टैक्स चुकाता था ये, मेरे डबल महंगा पड़ता था। अब मैंने क्या किया, क्लैरिटी लाई, या तो इसको गुड्स मान लो या फिर सर्विस मान लो। गवर्नमेंट ने क्या किया, भाई चिंता ना कर, सर्विस मान लेते इसको। तो यानी कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन देखिए आप, अभी तक का 2 पेज का कंक्लूजन। जीएसटी आने के बाद कंफ्यूजन दूर हुई। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए, खाली मत बैठो। कंफ्यूजन दूर हुई, स्पेलिंग मैटर नहीं करती, कंफ्यूजन दूर हुई और क्लैरिटी आई। बिटवीन गुड्स एंड सर्विस, बिटवीन गुड्स एंड सर्विस। बोलिए, ये कंक्लूजन है अभी तक की बातों का। बताइए, आपको बात समझ में आ रही है? मैं जीएसटी की तारीफ कर रहा हूँ बहुत सारी, बढ़ा चढ़ा के बता, अभी उसकी बुराइयां भी करूंगा, पहले तारीफ सुन लीजिए। जीएसटी बहुत अच्छा है, बट ज्यादा भी अच्छा नहीं है। बोलिए, ईशान की तरह से अच्छा भी है बट बुराइयां भी बहुत है इसमें, है ना ईशान? चलिए, और कोई पॉइंट मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, देखिए प्लीज। तो अभी तक हमने 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए। पहला, ये टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और इसके अंदर जीएसटी आता है। दूसरा, जीएसटी 2 टाइप का होता है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। याद कर लीजिए प्लीज साथ साथ। इंट्रा में 2 आ जाते हैं, सीजीएसटी सेंट्रल और एसजीएसटी, आधा आधा लगता है, और इसमें आईजीएसटी लगता है सीधा। थर्ड देखिए आप, रेट अलग अलग रेट हो गए, 0%, 5%, ये नेसेसिटी गुड्स पे होते हैं, 12%, 18%, 28%। फोर्थ, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल लगता है, यानी जहां गुड्स जाएगा टैक्स भी वही जाएगा, जहां गुड्स जाएगा। प्लीज आप ये शॉर्ट समरी भी नोट कर लो अगर अभी तक नोट नहीं किया तो। जहां गुड्स जाएगा वहां टैक्स जाएगा। बोलिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही तो बता दीजिए प्लीज। क्या हो गया? तो बैठ के ऐसे से साफ कर ले। अच्छा वो बेटा, आप ऐसे करो बेटा, या तो यहीं से चले जाओ, तो बिल्कुल कोने में रख रखिए वो टेबल से, बोलिए आप वहां से, या चेयर उठा लो बेटा, एक बार चेयर ले लो, आप वो सारे खा लो। फिफ्थ पॉइंट क्या पढ़ा हमने? फिफ्थ पॉइंट, कंफ्यूजन दूर हुई, कंफ्यूजन दूर हुई जीएसटी से आने से। और क्या? रिमूव मल्टीपल टैक्सेस, रिमूव मल्टीपल टैक्सेस। और क्या पढ़ा हमने? कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, combination of multiple indirect taxes,
कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज 17 से ज्यादा टैक्सेस का कॉम्बिनेशन है। बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्लीज, 7th पॉइंट। एक एग्जांपल देखना प्लीज, एक एग्जांपल देखना। ये वैल्यू एडिड टैक्स होता है, वैल्यू एडिड टैक्स होता है जीएसटी। दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा आज आपको। देखिए प्लीज, दोबारा से लॉगिन कर लेना 3 मिनट बाद। वैल्यू एडिड टैक्स कैसे होता है देखिए प्लीज, ए बी सी डी। प्लीज देखिए, ए ने 100 रुपए का सामान कितने में सेल किया? 150 में सेल किया। इसने 150 वाला सामान 300 में सेल किया। इसने 300 वाला सामान 400 में सेल किया। प्लीज देखिए, ए ने 100 के ऊपर कितना टैक्स दिया होगा? 10% ले लीजिए, 12%, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। मैं जस्ट 10% ले लेता हूं, वैसे कोई रेट नहीं है 10%, फिर भी वैसे ही ले लिया मैंने। तो 10% कितना होगा? 10 रुपए। अब इसके ऊपर 10% कितना लगेगा बताना प्लीज? 15 रुपए। इसके ऊपर कितना लगेगा? 30 रुपए। और इसके ऊपर कितना लगेगा? 40 रुपए। बोलिए। ये ऑलरेडी ये आउटपुट टैक्स होता है। ये क्या होता है? आउटपुट टैक्स। ये ऑलरेडी यहाँ पे कितना पे कर चुका है? इनपुट ऑलरेडी कितना पे हो चुका बताइए? 10 रुपए। तो कितना पे करेगा ये टैक्स? तो जितनी वैल्यू ऐड होती है ना, जितनी वैल्यू ऐड होती है, कितनी वैल्यू ऐड हुई बताना? 50 रुपए। 50 का 10% कितना होगा? तो 5 ऐसे है। इसी तरह यहां पर देखिए आप 30 के वैसे कितनी वैल्यू एडिशन हुई? 150 पे कितना होता है? 15। बट यहाँ पे देखिए आप 30 ऑलरेडी कितना पे कर चुका? ऑलरेडी 15 ऑलरेडी पे कर चुका। तो कितना पे करना है यहाँ पर? इसी तरह यहाँ पर 40 में देखिए आप ऑलरेडी कितना पे कर चुका? ऑलरेडी 30। तो कितना पे करना है उसको? वैल्यू एडिशन के ऊपर। वैल्यू एडिशन यानी 100 का 10%, 100 रुपए। ये ऐसे नहीं निकलता, ऐसे निकलता है। बोलिए। तो जितनी वैल्यू ऐड होती है ना, उसके ऊपर टैक्स लगता है हमेशा। जितनी वैल्यू ऐड होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है हमेशा। जितनी वैल्यू ऐड होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है हमेशा। ये बात ध्यान रखना प्लीज। अब ये बात ध्यान रखना, जो बंदा वीडियो कैमरा ऑन करेगा उसी को ही क्लास में एंट्री मिलेगी। अब मैं भूल जाता हूँ, तुम लोग ऑन नहीं करते यार, रोज रोज बोलना पड़ रहा है। वीडियो कैमरा ऑन करना, लॉगिन करेंगे दोबारा से। चलिए, ये बात समझ में आई आपको? जितनी वैल्यू ऐड होती है ना उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो जो हम आउटपुट माइनस इनपुट, यहाँ पे हमने क्या सीखा? आउटपुट माइनस इनपुट।